15वीं और 16वीं सदी के दरमियान बर्रे सगीर में कदम रखने वाला ये सब्ज़ मिर्च का पौधा आज हम सबके घर के किचन में अपना ज़ाती घर बना चुका है अपने बेशुमार फ़ायदों की वजह से। 1492 तक ये सिर्फ अमरीकी मुआशरे का हिस्सा थी। 6 लाख से ज़ायद लोगों के ऊपर तहकीक करने के बाद ये बात कन्फर्म हुई है कि जो लोग सब्ज़ मिर्च को रेगुलर इस्तेमाल करते हैं उनमें फालज और दिल की बीमारियों का ख़तरा बाकी लोगों की निस्बत 26% कम हो जाता है। 400 से ज़ायद इकसाम में ये ऑल ओवर द वर्ल्ड अब पाया जाता है। दोस्तों, इसके जो बेशुमार फ़ायदे हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। सबसे पहला जो इसका फ़ायदा है, जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं तो सब्ज़ मिर्च में ना होने के बराबर कैलोरीज, ना होने के बराबर कार्बोहाइड्रेट्स और बिल्कुल माइन्यूट तादाद में फ़ैट और बिल्कुल हल्की सी शुगर पाई जाती है। और इससे हट के अगर हम देखें तो जो लोग इसको खाने के बाद 3 घंटे के अंदर अंदर इस्तेमाल करते हैं या खाने के साथ इस्तेमाल करते हैं तो जो खाना हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना, फिर एनर्जी में कन्वर्ट करना, इसको मेटाबॉलिक सिस्टम कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म को ये 50% तक तेज़ कर देती है सब्ज़ मिर्च, जो कि विटामिन बी, विटामिन सी और कॉपर और मैग्नीज से भरपूर ग़िज़ा है। नंबर 2 दोस्तों, कैंसर एक इंतहाई मौजी मर्ज़ है, लेकिन जो लोग सब्ज़ मिर्च का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं उनमें रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि प्रोस्टेट का कैंसर और फेफड़ों का कैंसर उसको बहुत हद तक ये रोकती है, क्योंकि इसमें मौजूद हैं फाइटोकेमिकल्स जो कि कोलेस्टीन और माइस्टीन की शक्ल में फ्री रेडिकल को खा जाते हैं। फ्री रेडिकल दोस्तों वो मादे होते हैं आपके जिस्म में जो आपके जिस्म में शुगर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने और इस तरह की बेशुमार बीमारियों का बायस बनते हैं। ये हमारा जिस्म ही जनरेट करता है। उनके ये दुश्मन होते हैं कोलेस्टीन और माइस्टीन, जो कि सब्ज़ मिर्च में पाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, इसका और एक बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा कि दिल की बीमारियों की बड़ी वजह कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ब्लड का क्लॉट होना या ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना। तो दोस्तों, इसमें एक खासियत है जिसको हम कहते हैं फाइब्रिनोलिटिक। फाइब्रिनो से मुराद ये है कि तोड़ना, और लिटिक क्लॉट को तोड़ना, यानी कि क्लॉट को तोड़ने की सलाहियत रखती है ये सब्ज़ मिर्च। तो इसलिए सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल हमें दिल की बीमारियों से महफूज रखता है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपाउंड पाया जाता है कैप्साइसिन नाम का। जैसे कि एसी का थर्मोस्टेट होता है, उससे हम उसकी ठंडक कम और ज़्यादा करते हैं, इसी तरह हमारे दिमाग का एक थर्मोस्टेट होता है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो सब्ज़ मिर्च में पाया जाने वाला कैप्साइसिन हमारे हाइपोथैलेमस पे जाके इफ़ेक्ट करता है और हमारे जिस्म के अंदरूनी टेम्परेचर को नीचे रखता है, उसको कंट्रोल करने में मदद देता है। इसके अलावा कैप्साइसिन से आपके ये जो साइनसेस हैं, जिनमें अगर खुदा न खास्ता नज़ला ज़ुकाम की वजह से रेशा बन जाए और जम जाए तो आपको सांस लेने में भी मुश्किल होती है। तो हमारे साइनसेस में खून के बहाव को तेज़ करने के बाद रेशे को निकालने में मदद करता है। और इसकी आप अगर हकीकत देखना चाहें तो बड़ी सादा सी है कि जब आप मिर्चें खाते हैं तो आपके नाक, आँख से पानी निकलने लगता है। मतलब ये कि ये वाज़ेह सबूत है कि ये हमारे साइनसेस में खून का बहाव तेज़ कर देता है कैप्साइसिन। और इसके बाद दोस्तों, इसमें पाया जाने वाला विटामिन सी और विटामिन ए, माल्टे की तरह इसमें ये बहुत ज़्यादा तादाद में विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन सी और विटामिन ए की खसूसियत ये है कि इसमें पाए जाने वाले बीटा कैरोटीन जो हैं वो हमारी आँखों के लिए बहुत मुफीद हैं और हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को सपोर्ट करते हैं और हमारा मूड अच्छा रखने के लिए हमारे एंडोर्फिन की रिलीज़ का सबब बनते हैं। लेकिन आपने कभी भी अपने घर में रखी जाने वाली सब्ज़ मिर्च को धूप में नहीं रखना, क्योंकि धूप में रखने से विटामिन सी जो है उसकी मिकदार ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, बहुत सारे लोग इस वक्त हमारे माशरे में खून की कमी का शिकार हैं और खून की कमी का शिकार होते हैं आयरन की कमी की वजह से। तो सब्ज़ मिर्च आयरन से भरपूर है। जब आप सब्ज़ मिर्च खाते हैं तो आपकी आयरन की कमी पूरी होती है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें एक बड़ी कमाल की चीज़ है जिसको हम कहते हैं विटामिन के। विटामिन के हमारे जिस्म में क्या करता है कि जब हमारे जिस्म के ऊपर कोई चोट लगती है तो हमारे जिस्म से खून निकलने लगता है। तो खून को जमाने की सलाहियत जो पैदा होती है वो विटामिन के की वजह से होती है। फिर हमारी एक ख़ास उम्र में बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का भुरभुरापन, उसको रोकने में विटामिन के बहुत मदद करता है। तो
सब्ज़ मिर्च खाने से आपको विटामिन के मिलता है, तो विटामिन के जब मिलेगा तो आपका खून जमाने में, खून का बहाव रोकने में गैर ज़रूरी और आपके ऑस्टियोप्रोसिस के अमल को ये स्लो डाउन कर देगा। तो इतने बेशुमार फ़ायदों के होने के बाद भी अगर आप सब्ज़ मिर्च नहीं खाएँगे, तो फिर बहुत अफ़सोस की बात है। अब सवाल ये है कि सब्ज़ मिर्च कैसे खाएँ? दोस्तों, सब्ज़ मिर्च आप खाने के साथ, खाने के ऊपर, खाने के अंदर डाल के खाएँ, इसको फ्राई करके खाएँ, इसको रोस्ट करके खाएँ। जैसा आपका दिल चाहे इस सब्ज़ मिर्च को आप अपनाएँ और सब्ज़ मिर्च को खाएँ। लेकिन 12 से 15 ग्राम से ज़्यादा आप सब्ज़ मिर्च नहीं खा सकते, क्योंकि जब 12 से 15 ग्राम से ज़्यादा मिकदार में आप सब्ज़ मिर्च को खाएँगे, तो ये आपको इंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस क्रिएट करेगी। मतलब खुदा न खास्ता आपके स्टोमक में ये तेज़ाबियत का बायस बनेगी, आपकी अंतड़ियों में इन्फेक्शन का बायस बनेगी। तो इसको महदूद मिकदार में आपने इस्तेमाल करना है। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पैमाना, इसमें मिर्च के अंदर पाए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स की पैमाइश किस यूनिट में की जाती है वो आप इसमें देख सकते हैं। और इसमें जो सबसे तीखी मिर्च पाई जाती है उसकी सबसे ऊपर है, और जो सबसे लोएस्ट है वो सबसे नीचे है। और जो सबसे तीखी मिर्च दुनिया में पाई जाती है, आपके इल्म के लिए मैं अर्ज़ करूं, उसमें इसका तीखापन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 14 लाख से 22 लाख यूनिट पे मुश्तमिल है, और वो इंडिया के असम में पाई जाती है। और उसका नाम नागा झलोखिया है, जो सबसे तीखी मिर्च है। और उसका अगर आप थोड़ा सा भी आपकी ज़ुबान पे लग जाए तो शायद 2 दिन तक आपको सुकून ना मिले। तो दोस्तों, मिर्चें खाइए, लेकिन एक छोटी सी नसीहत है कि कभी भी ऐसी बात मत करें जिससे किसी को मिर्चें लगें और वो आपको बददुआएं देता है। मिर्चें खाइए, तंदुरुस्त रहिए। बहुत शुक्रिया।